प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण पाठ क्रिया, जिसे अंग्रेजी में वर्ब कहा जाता है। वर्ब VERB स्पेलिंग होता है जिसका। देखिए, साधारण तौर पर होता क्या है ना कि विद्यार्थी लोग जानते हैं, अधिकांश लोग जानते हैं कि क्रिया क्या है। काम को क्रिया कहते हैं, यही जानते हैं। ठीक है कि काम को, जैसे कि खेलना, हंसना, रोना, पीना, ये क्या है? क्रिया है। तो ध्यान रखें, सही बात है कि खेलना, हंसना, रोना, खेलना, ये सब क्रिया है। ठीक है, लेकिन क्रिया की उत्पत्ति कहाँ से होती है जानते हैं? नहीं। तो ध्यान दीजिए, हम शुरू से आपको क्लियर करते चलते हैं। देखिए, क्रिया की उत्पत्ति धातु से होती है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले क्रिया की उत्पत्ति धातु से होती है। जानिए धातु किसे कहते हैं, धातु और क्रिया में क्या अंतर है। देखिए, धातु किसे कहते हैं? जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण हो, यानी जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण हो माने बने, अर्थात जिस मूल शब्द से क्रिया बनाई जाती है उसे धातु कहते हैं। देखिए, जैसे देखिए, खा, जा, पी, हंस, बोल, यह धातु है। ध्यान रखिएगा, खा ये धातु, जा, पी, ये सब धातु है। देखिए, धातु के अंत में ना लगाकर क्रिया बनाई जाती है। ध्यान रखिए, कैसे? खा धातु है, इसमें ना लगा देंगे, क्या हो जाएगा? खाना। जा में ना लगेगा जाना, पी में ना लगेगा पीना, हंस में ना लगेगा तो हंसना, अब बोल में ना लगेगा तो बोलना। तो क्या बन जाएगा? खाना, जाना, पीना, हंसना, बोलना। ना जब लग जाएगा तो ना वाला जो शब्द हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? क्रिया। समझ गए कि नहीं समझे? ये मूल शब्द, जिस मूल शब्द से, तो ये मूल शब्द है, खा, जा, पी, हंस मूल शब्द है। इस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण हो, क्रिया बने, कैसे बनेगा? ना लग करके बनेगा। ठीक है ना? तो जिस मूल शब्द से ना से क्रिया का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? धातु। तो खा, जा, पी, हंस, ये क्या हुआ? धातु हुआ। चलिए, अब धातु के कितने भेद होते हैं जान लीजिए बाबू। धातु के दो भेद होते हैं। ठीक है ना? कौन कौन? मूल धातु और यौगिक धातु। ठीक है, मूल धातु और यौगिक धातु। अब कहिए कि मूल धातु की किसे कहते हैं? तो यही जो है ना बेटा, धातु का जो उदाहरण था कि खा, जा, पी, हंस, यही क्या है? मूल धातु है। देखिए, मूल धातु क्या है? यही जा, खा, पी, यही सब का है, मूल धातु है। इसमें कुछ भी लगाएंगे, ना लगाएंगे या और भी कुछ लगा करके क्या बना देते हैं? क्रिया बना देते हैं। देखिए, जा है, इसमें ना लगाएंगे तो क्या बनेगा? जाना। खा में ना लगेगा तो खाना, पी में ना लगेगा तो पीना। ठीक है। अच्छा, ये जो नहीं कि ना ही लगे, दूसर कुछ भी लग सकता है। जैसे खा में लाना लग जाएगा तो खिलाना हो जाएगा, इस प्रकार से, लेकिन वो यौगिक धातु में आ जाएगा। तो मूल धातु किसे कहते हैं? तो ये जो धातु है ना, जिसमें ना लग करके और क्रिया बन जाती है, उसको मूल धातु कहते हैं। जैसे इसमें ना लग के क्रिया बन जाता है तो इसको मूल धातु कहते हैं। अब ये यौगिक धातु किसे कहते हैं? तो यौगिक धातु, देखिए यौगिक धातु यहाँ पर है। देखिए, यहाँ पर पढ़वाना, बोलना, रटना, पिटवाना यहाँ पर है। तो अब इसकी पढ़ाई हम लोग ऊपर से चल कर करते हैं क्रिया से। तो चलिए हम लोग समझे, क्रिया से आकर समझते हैं। अब देखिए, आइए क्रिया। अब जानिएगा कि क्रिया का निर्माण कैसे होता है। धातु में ना या आना, आया इत्यादि जोड़कर क्रिया का निर्माण होता है। चलिए, क्रिया वर्ब, जिसे हम लोग साधारण तौर से काम के नाम से समझते हैं कि काम। ठीक है। चलिए, क्रिया किसे कहते हैं? तो देखिए, क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध हो, जैसे कि कोई काम हो रहा है या किया जा रहा है, इससे इस चीज का यदि बोध होगा तो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे आना, आएंगे तो काम करेंगे, जाना, कहीं जाएंगे तो हम काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो काम कर रहे हैं, पीना, मार डालना, पीना, पिएंगे तो काम कर रहे हैं, मार डालना, मार डालेंगे किसी को। ठीक है ना? तो ये भी एक काम है। बना देना, कोई चीज बना देना, तो ये भी काम कर रहे हैं। तो जिस शब्द से किसी काम के होने ऐसा लगे कि कोई काम हो रहा है, आने का काम हो रहा है, जाने का, खाने का काम हो रहा है, पीने का काम हो रहा है, मार डालने का काम हो रहा है, तो इस प्रकार से ये सब क्या है? क्रिया है। समझ गए? क्योंकि इससे किसी काम के होने या करने का बोध हो रहा है। अब देखते हैं क्रिया के भेद के बारे में। तो अनेकों प्रकार से क्रिया के भेद देखे जाते हैं। कैसे? सामान्य रूप से देखा जाए तो क्रिया के दो भेद होते हैं। सामान्य रूप से देखा जाए तो क्रिया के दो भेद होते हैं, यानी सामान्य रूप से क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन? सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया। तो थोड़ा सा समझा जाए, सहायक क्रिया किसे कहते हैं, मुख्य क्रिया किसे कहते हैं।
वह क्रिया, सहायक क्रिया की परिभाषा सुने मेरी बात, आप लोग लिख सकते हैं फेयर में भी। सहायक क्रिया किसे कहते हैं? वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करे उसे सहायक क्रिया कहते हैं। याद कर लीजिएगा। चलिए दिखाते हैं सहायक क्रिया आपको। सहायक क्रिया के जैसे में आपको बोल रहे हैं, चूंकि यहाँ लिखा हुआ है संक्षेप में सब, हम बोल दे रहे हैं विस्तार से सब। सहायक क्रिया देखिए, हैं, हो, हूँ, था, थे, थी, गा, गे, गी, सकता है, सकती है, सकते हैं, ये चाहिए, ये सब जो शब्द हैं यह क्या है? सहायक क्रिया है। और भी सहायक क्रिया आपको ऊपर से हम दिखाते हैं। देखिए, आना, जाना, खाना, पीना, ये चारों जो है मुख्य क्रिया है, सहायक क्रिया नहीं है, मुख्य क्रिया है। लेकिन यहीं पर देखिए, मारना यह भी मुख्य क्रिया है, लेकिन मार डालना में डालना जो है यह सहायक क्रिया है। ठीक है, मार डालना, इसमें डालना सहायक क्रिया है। बना देना, इसमें देना क्या है? सहायक क्रिया है। कैसे ये डालना कैसे सहायक क्रिया हुआ? देखिए, मार डालना तो मारना मुख्य काम है, मारना मुख्य काम है तो मुख्य क्रिया। अब मार डालना तो डालना जो है मारने का, मारने के सहायता में आ रहा है। ये डालना शब्द जो कहेंगे, मार डालो, मार डालो, तो मार डालो कहेंगे तो क्या करेंगे आप? मरबे करेंगे कि कहीं डालेंगे? कुछ चीज में डालेंगे नहीं ना गड्ढा में, खाली मारेंगे। तो देखिए, ऐसे तो मुख्य क्रिया इसमें खाली मारना है, हम कहेंगे मार डालो इसे, तो मार डालो, तो अब क्या करेंगे? खाली मारेंगे उसको, चाहे जान से मारे चाहे जैसे मारे। डालो हम कहे हैं तो क्या मार के कुछ में डाल थोड़ा ना दीजिएगा। ये डालना खाली मदद में आ रहा है, ऐसे काम आप खाली कौन कर रहे हैं? मारने का काम कर रहे हैं, डालने का काम नहीं कर रहे हैं। हमने कहा, हम कहे कि फलाना ने खाना बना दिया माने बनाया और फिर दे दिया किसी को, नहीं है खाने को, नहीं। बना दिया माने बनाया, ठीक है। वो दिया कि जो है ना बनाने के मदद में दिया चाहे देना आ रहा है। तो जब बनाना क्रिया है तो ये मुख्य क्रिया है, इसके मदद में देना आया, मदद यानी सहायता में, इसलिए यहाँ पर देना और डालना कौन सी क्रिया है? सहायक क्रिया। इस प्रकार से है, हो, हूँ, था, थे, थी, गागे, गी, चाहिए, सकता है, सकती है, डालना, देना, ये क्या है? सहायक क्रिया है। हमें ऐसा है कि समझ में आ गया होगा आपको। अब मुख्य क्रिया तो समझ में आ ही गया होगा, जिससे मुख्य काम करने का बोध हो, जैसे आएंगे, जाएंगे, खाना, पीना, मारना, हंसना, हंसाना, पढ़ना, पढ़ाना, ये सब क्या है? मुख्य क्रिया में आते हैं। ठीक है, सहायक क्रिया समझ गए, मुख्य क्रिया समझ गए। अब देखिए, इस समान रूप से क्रिया के दो भेद। आगे चलते हैं। यदि एग्जाम में आए कि कर्म, जाति या रचना के आधार पर तीनों में से कोई कहे कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, या जाति के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, या रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो आपका आंसर होगा कि दो भेद होते हैं। याद कर लेंगे कि कर्म, जाति या रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। वो कौन कौन? कर्म, जाति या रचना के आधार पर। देखिए, अलग अलग आधार पर क्रिया के अलग अलग भेद हैं। एकदम सबको विस्तार से दी जा रही है कि आपको हर एक कंपटीशन और एकेडमिक एग्जाम में आप जवाब दे सकें। देखिए, कर्म, जाति और रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद कौन कौन? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, देखिए इसके नाम से ही कंफर्म हो जाएगा कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। स मतलब साथ में, अकर्मक माने कर्म, यानी कर्म के साथ में, क्रिया मतलब क्रिया, वह क्रिया जो कर्म के साथ में आए उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिए। अब चलिए, अकर्मक क्रिया। अ मतलब क्या होता है? नहीं। अ माने नहीं, आ कर्म, कर्म माने कर्म, आ क्रिया माने क्रिया, माने जो क्रिया कर्म के साथ नहीं आए उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए परिभाषा, यहाँ परिभाषा लिखा नहीं गया है, लेकिन हम अच्छी तरह से बोल दे रहे हैं, आप लोग सुने समझे। नाम सही है। स माने साथ में, कर्म माने कर्म, क्रिया मतलब क्रिया, वह क्रिया जो कर्म के साथ में आए उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और अकर्मक क्रिया, अ मतलब नहीं, कर्म मतलब कर्म, क्रिया मतलब क्रिया, यानी वह क्रिया जो कर्म के साथ में नहीं आए उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। परिभाषा आप लोग सुन लिए। अब जरा सा देखिए, इसमें हुआ कि जो कर्म के साथ आए सकर्मक, और जो कर्म के साथ नहीं आए। तो बड़ी बात यह है कि क्रिया कर्म के साथ आ रही है या नहीं आ रही है, यह पता कैसे लगेगा? तो पहले हमको तो कर्म पहचानना पड़ेगा कि कर्म किसको कहते हैं। तो देखिए, कर्म जिसको अंग्रेजी में हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं, ध्यान रखिएगा, कर्म को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। इसको चुनने का तरीका है पहचानने का। देखिए,
क्या लगा करके या किसको लगा करके यदि कोई शब्द उत्तर में आ रहा है तो वह ऑब्जेक्ट है। याद रखिएगा मेरी बात, वह शब्द जो क्या लगाने पर या किसको लगाने पर उत्तर में आ जाए वही शब्द ऑब्जेक्ट यानी कर्म होता है। तो कर्म पहचान में आ जाएगा, और यदि कर्म पहचान में आ जाएगा तो कर्म के साथ जो क्रिया आएगी उसको सकर्म क्रिया कहेंगे। तो क्या हम बोले हैं, याद कीजिए, मेन बात याद कीजिए, क्या या किसको लगाने पर जो उत्तर में आता है वही कर्म कहलाता है। तो चलिए इसमें से कर्म खोजे कि कर्म है या नहीं। जब यह सकर्म क्रिया है तो इस क्रिया में तो कर्म जरूर होगा। चलिए देखिए, राम आम खाता है, ठीक है, हम कहें कि राम क्या खाता है, क्या लगा करे कि राम क्या खाता है तो आम खाता है, ठीक है। माँ ने खाना बनाई, माँ ने क्या बनाई, खाना बनाई, तो आंसर आ रहा है ना, राम क्या खाता है तो आम खाता है, क्या लगाने पर आया, माँ ने खाना बनाई, क्या माँ ने क्या बनाई तो खाना बनाई। तो बोलिए क्या लगाने पर आम और खाना आ रहा है ना। तो क्या लगा कर या किसको लगा कर, दोनों में से कोई लगाने पर यदि कुछ उत्तर आ रहा है बुझिए कि वह ऑब्जेक्ट है। तो आम और खाना उत्तर आ रहा है तो यहाँ आम और खाना क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी कि कर्म है। इस बताइए है जो खाना क्रिया है, खाना काम हो, खाता हूँ, तो खाना काम है, क्रिया है, तो क्रिया है, तो इस क्रिया वाले वाक्य में है ऑब्जेक्ट आया है कि नहीं, कर्म आया है कि नहीं, आया है। तो यदि कर्म साथ में है तो इस क्रिया को कौन सा क्रिया कहेंगे, सकर्म क्रिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस क्रिया के साथ कर्म साथ में आया है। फिर देखिए बनाना, खाना बनाई, तो खाना बनाना काम है, बनाना क्या है, क्रिया है, काम है, लेकिन इस क्रिया के साथ कर्म क्या है, साथ में ऑब्जेक्ट साथ में आया है। कैसे कर्म, क्योंकि क्या बनाई तो खाना बनाई, तो क्या लगा कि ऑब्जेक्ट चुना जाता है, यानी कि कर्म चुना जाता है, ठीक है ना। तो अब आपको पहचान में आ गया कि बनाई क्रिया है जिसमें खाना जो खाना कर्म के साथ आ रहा है, तो कर्म के साथ यदि कोई क्रिया है उसको सकर्मक। फिर है कर्म है यानी ऑब्जेक्ट है, इसके साथ जो है क्रिया है खाना, ये क्या है, तो इसको क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया, क्योंकि कर्म के साथ है क्रिया आ रहा है। बनाई जो क्रिया है यह कर्म के साथ आ रहा है, कर्म है खाना। तो इस तरह से खाना और बनाई, इस वाक्य में खाना और बनाई ये दोनों क्रियाएं जो है सकर्मक क्रिया है। और कुछ होते हैं अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं रहता है, वह क्रिया जिसके साथ कर्म नहीं आता है। जैसे इसमें कर्म खोज के देखिए, कर्म कैसे खोजा जाता है, क्या चाहे किसको लगा कर। देखिए मैंने पढ़ाया, मैंने क्या पढ़ाया, हम बताए हैं क्या पढ़ाया, खाली हमने कहा मैंने पढ़ाया, हम तो नहीं बताए कि मैंने क्या पढ़ाया। क्या पढ़ाया की जगह पर बताया, मैंने पुस्तक पढ़ाया, किताब पढ़ाया, व्याकरण पढ़ाया, कुछ नहीं बोले। मैंने पढ़ाया, क्या पढ़ाया, कुछ पता नहीं। अच्छा, किसको भी लगा के ऑब्जेक्ट चुनते हैं, मैंने पढ़ाया, किसको पढ़ाया, कुछ पता नहीं किसको पढ़ाया, यानी क्या या किसको लगाने पर कोई भी आंसर नहीं आ रहा है। यानी कि इस वाक्य में मैंने पढ़ाया, इस वाक्य में कोई कर्म नहीं है। तो जिस वाक्य में कोई कर्म नहीं हो उस वाक्य के क्रिया को कौन सा क्रिया कहेंगे, अकर्मक क्रिया। अ माने नहीं, कर्म माने कर्म वाला, कर्म नहीं वाला क्रिया, यानी इसमें कर्म नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लड़के मैदान में खेले, ठीक है, लड़के मैदान में खेले, तो पूछेंगे हम कि लड़के क्या खेले, दिया हुआ है क्या खेले, क्रिकेट खेले, फुटबॉल खेले, कुछ दे रहा है, नहीं दे रहा है। लड़के क्या खेले, पता नहीं। लड़के किसको खेले, पता नहीं, ठीक है, आंसर नहीं बता रहे हैं कि लड़के क्या खेले, किसको खेले, यानी क्या और किसको लगाने पर कोई इसमें उत्तर इस वाक्य में से नहीं आ रहा है, यानी इस वाक्य में कर्म नहीं है। और जिस वाक्य में कर्म नहीं है उस वाक्य के क्रिया को, उस वाक्य के क्रिया को, यानी काम को, खेलना क्रिया है, इस वाक्य क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। इस प्रकार से पढ़ाया और खेले ये दोनों वाक्य जो है क्या है, ये दोनों क्रिया शब्द जो है क्या है, अकर्मक क्रिया है। और ये खाता है और बनाई ये कौन सा क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसके साथ कर्म आम और इसके साथ कर्म खाना आया हुआ है। हमें आशा है कि आप लोगों को कर्म जाति और आधार पर क्रिया के जो दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक, ये पूर्ण रूप से समझ में आ गई होगी। और याद कर लेंगे, ध्यान कर लेंगे, फेयर कर लेंगे। हम इतने आसानी से लिख दे रहे हैं, लिखे हुए हैं, और जो परिभाषा आप नहीं लिखे हैं परिभाषा, वो बढ़िया से बोल दे रहे हैं, आप लोग फेयर कर लेंगे। ये सब ये चैप्टर आपके एसएससी, डीएलएड, एस्टेट, सीटेट, जीडी, मैट्रिक, इंटरग्रेशन, सभी एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले ये चैप्टर हैं, ठीक है ना। ध्यान से पढ़ेंगे और इस चैप्टर को विस्तार से नॉलेज नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। बच्चे जानते हैं इतना ही, पढ़ाया भी जाता है, व्याकरण में भी अधिकांश देखने को मिल जाता है क्या, क्रिया काम
काम को क्रिया कहते हैं, इतना ही बच्चे जानते हैं, लेकिन विस्तार से आज हम लेकर आपको इस वीडियो में आए हैं, ठीक से समझ लें। देखिए अब चलिए, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद, जाति के आधार पर, रचना के आधार पर दो भेद, इसको समझ लिए। आइए, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भी दो भेद होते हैं। प्रयोग के भी आधार पर देखा जाए तो क्रिया के दो और भेद होते हैं। ये प्रयोग के आधार पर, यदि परीक्षा में आ जाए कि प्रयोग के आधार पर क्रिया के कौन कौन से भेद होते हैं, तो आंसर होगा दो भेद। कौन कौन? रूढ़ क्रिया और यौगिक क्रिया। यह प्रयोग के आधार पर, मैंने वाक्य में प्रयोग करने के आधार पर, रूढ़ क्रिया और यौगिक क्रिया। अब देखिए इसको समझिए, इसका समझना हम आसान बना दिए हैं, इसको समझने के लिए आसान बनाए हुए हैं। कैसे? रूढ़ क्रिया कौन है? जिस क्रिया में धातु के बाद ना लगे वह रूढ़ क्रिया है, ठीक है ना। जो क्रिया धातु के बाद ना लग के बने, धातु के बाद ना लगाने से जिस क्रिया का निर्माण हो जाए उसे रूढ़ क्रिया कहते हैं। और जो क्रिया धातु के बाद ना को छोड़कर, यानी है ना के अलावा दूसर कुछ लग के बने, उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। बस समझ गए? देखिए मतलब धातु के बाद यदि ना लग के बना है, कोई धातु के बाद ना लगा दिया जाए और तब कोई क्रिया बने, उसको रूढ़ क्रिया कहेंगे। और यदि धातु के बाद ना लग रहा था ना, अब ना को छोड़कर दूसर कुछ जोड़ दिया जाए, जोड़ कर बने, उसको कहते हैं यौगिक क्रिया। जैसे देखिए, हई पढ़ क्या है? धातु है, हम कहेंगे पढ़। पढ़ भोजपुरी में हम लोग बोलते हैं पढ़, बोल, चल, दौड़, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये क्या है? धातु है। पढ़, बोल, चल, दौड़, ये क्या है? धातु है। धातु के बाद क्या लगा कर? ना। तो देखिए पढ़ में ना क्या हुआ? पढ़ना। बोल में ना क्या हुआ? बोलना। चल में ना चलना। दौड़ में ना दौड़ना, हुआ ना जी। तो धातु में जब ना लगा के बनाया जाए तो क्या होता है? वह क्या कहलाता है? रूढ़ क्रिया। तो देखिए ये सब क्या हो गए? रूढ़ क्रिया। ये सब धातु में ना लग कर बना, इसलिए रूढ़ क्रिया हो गया। बुझा गया होगा? अब आइए, यौगिक क्रिया क्या होता है? धातु के बाद हमें ना लग रहा था ना रूढ़ क्रिया में। यौगिक क्रिया में धातु के बाद ना को छोड़ के, माने ना नहीं लगेगा, ना के छोड़ के दोसर और कुछ भी लगकर जो क्रिया बने वो यौगिक क्रिया है। जैसे देखिए अब जैसे में कैसे क्लियर होगा तो और विस्तार से जानिए। रूढ़ क्रिया के कोई भेद नहीं होता है, लेकिन ध्यान दीजिए यौगिक क्रिया के 3 भेद होते हैं। यदि आ जाए कहीं कि यौगिक क्रिया के कितने भेद होते हैं, देखिए यहाँ लाए हैं यौगिक धातु कहिए यहाँ, या उसी को मुख्य रूप से यहाँ यौगिक क्रिया कहिए, बतवाई के हुए, ठीक है ना। देखिए यौगिक क्रिया के इसी को देखिए यहाँ लेकर आए हुए हैं, देखिए यहाँ लेकर आए हैं, ठीक है। यौगिक क्रिया के 3 भेद कौन कौन? प्रेरणात्मक क्रिया, यौगिक क्रिया, देखिए मुख्य रूप से इसी जो को यहाँ यौगिक कह रहे हैं, यौगिक, प्रेरणात्मक क्रिया, यौगिक क्रिया और नाम धातु क्रिया, ठीक है ना। तो यौगिक क्रिया के कितने भेद? 3 भेद। कौन कौन? प्रेरणार्थक क्रिया, यौगिक क्रिया और नाम धातु क्रिया, ठीक। अच्छा, यौगिक क्रिया की परिभाषा क्या समझे थे कि धातु के बाद ना को छोड़कर दोसर कुछ प्रत्यय लगे और उससे जो क्रिया बनेगा वह यौगिक क्रिया कहलाता है। जैसे देखिए, हई पढ़ धातु हुआ, पढ़ माने पढ़ना, बोल, रट, पीट, ये सब क्या है? धातु है। पढ़, बोल, रट, पीट, ये क्या है? धातु है। ये बताइए इस धातु में, हे सब धातु में तो ना लगा था, जब धातु में ना लगे तो रूढ़ क्रिया, लेकिन इस सब धातु में ना लगा है बाबू, नहीं, वाना लगा है ना। हाँ, तो ध्यान दीजिए, सबको क्लियर समझ में आ जाएगा आपको। देखिए प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जब धातु में वाना लगा हो, क्या लगा हो? वाना, चाहे आना या वाना लगा हो, तो वह प्रेरणार्थक क्रिया का पहचान है। पहचानिए ठीक से, कंपटीशन में आता है, ऑप्शन में दे देता है। तो जब किसी धातु, जैसे पढ़, बोल, रट, पीट, ये क्या है? धातु है। धातु में जब वाना या आना लगे, जैसे पढ़वाना, बोलवाना, माने अपने से बोलना नहीं, दूसरे से बोलवाना, रटवाना, अपने से नहीं रटना, दूसरे से रटवाना, पिटवाना, अपने से नहीं पिटना, दूसरे से पिटवाना, इस प्रकार के जो क्रिया होते हैं उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी प्रेरणार्थक क्रिया की मुख्य पहचान क्या है कि धातु के बाद में वाना या आना जोड़ करके प्रेरणार्थक क्रिया बना होता है। अब चलिए, प्रेरणार्थक क्रिया के बाद यौगिक क्रिया। ऐसे तो कहिए कि यौगिक क्रिया तो ऊपर था, इस यौगिक क्रिया का ये भेद है। देखिए ऐसे मुख्य रूप से इसको यौगिक क्रिया कहते हैं। यौगिक माने क्या होता है आप लोग जानते होंगे? यौगिक, अरे यौगिक का मतलब जब दो क्रिया का हो जुड़े, यौगिक माने होता है जुड़ा हुआ, ठीक है ना। जब दो क्रिया जोड़े, जैसे
जैसे रोना और धोना, रोना भी एक काम है, धोना भी एक क्रिया है। दोनों क्रिया जब आपस में जुड़ के रहता है उसको यौगिक क्रिया कह देते हैं समान रूप से। ऐसे तो यौगिक क्रिया में धातु के बाद कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो रोना धोना एक में मिला जुला है, जुड़ के रह रहा है। आना जाना ना कहते हैं, आना जाना लगा रह रहा है, तो क्या है आना जाना। खेल खिलाना ना कहते हैं, हम तो उसको खेल खिला के रख देंगे। तो चलिए खेल खिलाना ये क्या है, यौगिक क्रिया है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ क्रिया है। यौगिक माने जुड़ा हुआ, खेल खिलाना, आना जाना, आना से जाना जुड़ा हुआ है। रोना धोना, ये रोना से धोना जुड़ा हुआ है, तो ये यौगिक क्रिया कहलाएगा। समझ में आ गया होगा। पहचानने के लिए ध्यान रखिएगा। अब आइए नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं इसको समझिए। नाम धातु क्रिया जो कि यौगिक क्रिया या यौगिक धातु का भेद है। चलिए नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं, देखिए याद कीजिएगा, परिभाषा बोल देते हैं हम। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, ठीक है ना। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बने हुए क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बने हुए क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब देखिए जैसे समझिए, है बात से, बात संज्ञा है। सठ माने क्या होता है, छह, ये विशेषण है, विशेष संख्यावाचक विशेषण, संख्या बता रहा है। लात से बना हुआ है, लात क्या है, संज्ञा है, दिखाई देता है। चिकना क्या है, विशेषता है कि चिकना है, तो ये क्या है, विशेषण है। अब समझिए इसमें संज्ञा और विशेषण समझ में आया ना कि है बात, हम बात कर रहे हैं, तो बात क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो चलिए यहाँ भाववाचक संज्ञा, सठ क्या है, विशेषण है। अब आइए तो ये तो बात भाववाचक संज्ञा है, इस बात से बनता है क्या थी, बतियाना, बात से बतियाना, और सठ से सठियाना, लात से लतियाना, चिकन से चिकनाना। समझ में आ रहा है ना। हाँ तो देखिए बात जो है ना, बात ठीक है, भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा से बना बात से बतियाना, और सठ से सठियाना, लात से लतियाना, चिकन से चिकनाना। तो चिकन बड़ा चिकन होकर विशेषता है कि चिकन है, तब विशेषण है। अब विशेषण में कुछ लोग के बना चिकन से चिकनाना, तो विशेषण से जो क्रिया बनता है उसको कहते हैं नाम धातु क्रिया, या संज्ञा से जो क्रिया बनता है उसको भी नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे लात का संज्ञा है, लात संज्ञा है, और लात से बना है लतियाना, तो लतियाएंगे तो काम करेंगे, ठीक है। तो लात संज्ञा है, संज्ञा से जो क्रिया बनेगा उसको नाम धातु क्रिया कहेंगे। हमें ऐसा है कि आपको समझ में आ गई होगी और अच्छा लग रहा होगा, तो जरा सा भी सब्सक्राइब कर ले बटन दबा करके, कि आगे आने वाले इसी प्रकार से हिंदी व्याकरण को एकदम आसान करके सारे पाठों को हमने आसान करके दिया है, और आगे अधिकांश महत्वपूर्ण विषयों को हम इतने ही आसान शब्दों में देने वाले हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और चलिए क्रिया के अन्य रूप भी होते हैं, एकदम नहीं छोड़ा गया है। क्रिया के कितने रूप होंगे सबको बढ़िया से क्लियर किए हैं। आइए क्रिया के अन्य रूप भी होते हैं, उसको भी देख समझ लेते हैं हम लोग। देखिए क्रिया के अनुरूप में एक होता है पूर्वकालिक क्रिया भी होता है, अभी भेद उद में ना आएगा, कुछ अलग से भी है। चलिए क्रिया के अनुरूप में है, एक होता है पूर्वकालिक क्रिया, एगो द्विकर्मक क्रिया भी होता है। ध्यान दीजिए, अब इसको समझिए ना, तो ऑप्शन में आएगा कंपटीशन में, फिर आप गड़बड़ा जाएंगे। चलिए पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है, इसको कैसे समझ लीजिएगा। देखिए पूर्व माने होता है पहले, और कालिक माने काल, काल माने समय। जो क्रिया पहले के समय में क्या हो गया हो उसको क्या कहते हैं, पूर्व कालिक क्रिया। समझ में आ रहा है। पूर्व माने क्या हुआ, पहले, कालिक माने काल में, माने पहले के काल में, पहले के समय में जो क्रिया हो गया हो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे समझिए, देखिए खाकर बाजार गई, खाकर बाजार गई, ये बताइए गई ठीक है, लेकिन जाने के पहले तो खाली थी ना। खाकर बाजार गई, पहले पेट में लाद ली, खा ली, तब बाजार गई, तो जाने का काम की, लेकिन कब की, उसके पहले। पूर्व माने क्या होता है, पहले, उसके पहले क्या कर ली थी, खा ली थी, पेट में लाद ली थी, ठीक है ना। तो चलिए तो ये खाकर आया कि नहीं आया, तो ये क्या हुआ, पहले के पूर्वकालिक, पहले के समय में जो क्रिया कर लिया जाए, माने जाने के पहले खाने का काम कर लिया गया है, इसलिए पूर्वकालिक क्रिया। चलिए पढ़कर सोने जाऊंगा, हम कहें पढ़कर, चाहे हम कहें कि पढ़ा कर मैं सोने जाऊंगा। चलिए तो जाऊंगा तो बाद में, लेकिन पहले क्या कर लूंगा, पढ़ा लूंगा या पहले पढ़ लूंगा।
तो पढ़कर सोने जाऊंगा, तो पढ़कर जाऊंगा, जाऊंगा बाद में, लेकिन कब जाऊंगा? पढ़कर। यानी जाने के पहले कौन से काम कर लूंगा? पढ़ने का काम कर लूंगा। तो पूर्वकालिक यानी पहले के काल में जो क्रिया कर लिया जाए, तो जाने के पहले पढ़ने का काम कर लिया जाएगा। तो पढ़कर क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। समझ में आ गया होगा। तो पूर्वकालिक क्रिया के भी एक पहचान बता रहे हैं, जौना के अंत में जिस क्रिया के अंत में देखिए खा धातु है, असो धातु है। चलिए देखिए, खा धातु है और पढ़ धातु है, ठीक है ना। खा के बाद कर लगा है, पढ़ के बाद कर लगा है। तो ध्यान रखिए पूर्वकालिक क्रिया की पहचान, जिस क्रिया के अंत में कर या कर के लगा हो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। समझ लीजिए हमारी भाषा में। देखिए जैसे खा कर, खाना क्रिया हुआ और कर लगा हुआ है, तो खा कर, पढ़ कर, पढ़ना धातु है या क्रिया है, कर लगा हुआ है तो पढ़ कर, या पढ़ करके तो कर या करके लगा होगा तो वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगा। हो गया। अब आइए द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? द्विकर्मक। देखिए अर्थ से पकड़िए, हम तो आपको ऐसे पढ़ा देंगे कि बस किसी भी चीज का, किसी भी व्याकरण का भेद यदि की परिभाषा जानना है, उसके नाम से हम आपको परिभाषा बता देंगे, बतवा देंगे, आपको सिखा देंगे। लेकिन आप बस सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए अपने दोस्तों से, शेयर करवाइए, कमेंट कराइए, राज जिले का नाम लिखिए, हमें बहुत खुशी होगी। तो चलते हैं यहाँ द्विकर्मक क्रिया। द्वि मतलब क्या होता है? दो। कर्मक माने कर्म वाला, क्रिया माने काम। वह क्रिया जिसमें, जिसके साथ दो कर्म हो, दो कर्म हो। कर्म यानी ऑब्जेक्ट, एक बार पढ़ाए थे ऑब्जेक्ट, यहाँ दो कर्म हो। अब कह दो कर्म कैसे आ जाएगा? एक वाक्य में आएगा। क्यों? कर्म दो प्रकार के होते हैं। एगो क्या से जो उत्तर आता है, हम बताए ना, ऑब्जेक्ट कैसे चुनते हैं, यानी कर्म कैसे चुनते हैं? क्या या किसको लगाकर, ठीक है। तो क्या लगाकर जो आएगा वह भी कर्म है, और किसको लगाकर जो उत्तर में आएगा वह भी कर्म है। माने क्या लगाने पर यदि कुछ उत्तर आ रहा है तो कर्म है, किसको लगाने पर जो उत्तर आ रहा है वह भी कर्म है। तो दो प्रकार से ना कर्म चुना जा रहा है। तो क्या लगा के आएगा वह भी कर्म हो जाएगा, किसको लगा के आएगा वह कर्म हो जाएगा। तो यदि किसी वाक्य में क्या लगाने पर भी उतर जाए, किसको लगाने पर भी उतर जाए, तब तो कर्म दुगो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और जब दुगो कर्म हो जाएगा तो उसको कौन सा क्रिया कहेंगे? द्विकर्मक क्रिया। समझ में आ गई होगी। जैसे देखिए यहाँ पर उदाहरण देते हैं, मैंने आपको व्याकरण पढ़ाया, बोलिए पढ़ाया कि नहीं? समझ आकर पढ़ाया ना, तो थोड़ा सा देख लीजिए बढ़िया से। और मैंने आपको व्याकरण पढ़ाया, ठीक है। हम पूछे कि मैंने आपको व्याकरण पढ़ाया, और पूछ रहे हैं कि मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको क्या पढ़ाया, तो क्या कहिएगा? व्याकरण, ठीक है। अब मैंने किसको व्याकरण पढ़ाया? क्या से तो हो गया व्याकरण। अब किसको चाहिए? मैंने आपको व्याकरण पढ़ाया। अब इसमें पूछेंगे कि मैंने किसको व्याकरण पढ़ाया, तो आपको, ठीक। मैंने क्या पढ़ाया? तो व्याकरण पढ़ाया। मैंने किसको व्याकरण पढ़ाया? किसको व्याकरण पढ़ाया? तो आपको। देखिए क्या से उतर रहा है? व्याकरण। और किसको से उतर रहा है? आपको। यानी कि क्या से जो लगकर उतर आता है वह भी कर्म होता है, और किसको लगाने पर उतरता है वह भी कर्म होता है। ये बताइए, तो मैंने आपको व्याकरण पढ़ाया, इस वाक्य में दो कर्म है कि नहीं है? है। तो यदि है तो इसको कौन सा क्रिया? तो पढ़ाना जो क्रिया है, क्रिया को क्या? द्विकर्मक क्रिया, वह क्रिया जिसके साथ दूगो कर्म हो। तो दूगो कर्म है व्याकरण और आपको, ये दूगो कर्म है किस क्रिया के साथ? पढ़ाना क्रिया के साथ। तो इसमें जो पढ़ाया क्रिया है यह कौन सा क्रिया कहलाएगा? द्विकर्मक क्रिया कहलाएगा, क्योंकि यह क्रिया जो है ना अपने साथ दूगो कर्म लेकर आया है, ठीक है ना। तो ये द्विकर्मक क्रिया कहलाएगा। आगे देखिए, ऐसे ही देखिए अगला वाक्य, राजन मुझे किताब दिया, ठीक है। तो राजन मुझे क्या दिया? राजन मुझे क्या दिया? तो किताब दिया, ठीक है। राजन किसको किताब दिया? राजन मुझे किताब दिया। तो राजन किसको किताब दिया? तो मुझे किताब दिया। आ रहा है ना? क्या दिया? तो किताब दिया। किसको दिया? तो मुझे दिया। क्या पर भी उतर आ रहा है, किसको पर भी उतर आ रहा है। तो क्या और किसको दोनों से में किसी से निकालेंगे उत्तर आएगा तो क्या कहलाता है? कर्म का कहलाता है। तो यहाँ पर मुझे और किताब ये दोनों क्या है? कर्म है। जिस क्रिया के साथ दो कर्म आया हो उस क्रिया को कौन सा कर्म क्रिया कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया। तो इनमें क्रिया कौन बा? दिया, हाथ से दिया, ठीक है। तो दिया क्रिया है। इस क्रिया के साथ कौन कर्म है? दूगो, एगो मुझे और एक किताब। तो जिस क्रिया के साथ दो कर्म आया हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर दिया हुआ, दिया जो क्रिया है इसके साथ दो कर्म है, तो इसलिए इस दिया को द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। हमें आशा है कि पूर्ण रूप से आपको धातु और क्रिया समझ में आ गई होगी। तो याद रखिएगा, धातु किसे कहते हैं? धातु किसे कहते हैं? बोलिए।
क्रिया, जिस शब्द से क्रिया का निर्माण होता है उसे धातु कहते हैं। बताइए क्रिया का निर्माण किससे होता है? धातु से। धातु में ना या ना को छोड़कर और भी कुछ लगाकर क्रिया का निर्माण होता है। धातु के दो भेद, मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु वही है मुख जैसे खा पी जा हंस, ठीक है। और यौगिक धातु जो आता है उसी यौगिक धातु या यौगिक क्रिया के तीन भेद, प्रेरणात्मक क्रिया, यौगिक क्रिया और नाम धातु क्रिया, ठीक है। और प्रयोग के आधार पर क्या हुआ? क्रिया के दो भेद, रूढ़ क्रिया और यौगिक क्रिया, ठीक है। और क्रिया जाति कर्म या रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। पहचान क्या क्या है सब जानते हैं। सकर्मक में क्रिया के साथ कर्म रहता है, अकर्मक में क्रिया के साथ कर्म नहीं रहता है। रूढ़ क्रिया किसको कहते हैं? जौन में धातु के बाद खाली ना लगा रहे, ना। देखिए अच्छा, यौगिक क्रिया किसको कहते हैं? धातु के बाद ना को छोड़कर दोसर कुछ जुड़े, जैसे कि ना हमें धातु के बाद वाना 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 आया है, तो यौगिक क्रिया, ये जो हुआ यौगिक क्रिया हुआ। रोना धोना आना जाना ये जुड़ा हुआ क्रिया है, तो यौगिक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया सब संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बना है। लात का है, संज्ञा है, लात से लतियाना यह क्रिया है। तो जब लात संज्ञा है, संज्ञा से जो क्रिया बने चाहे विशेषण से जो क्रिया बने, क्या कौन सा क्रिया कहते हैं? नाम धातु क्रिया। हमें ऐसा है कि आप सभी विद्यार्थीगण को यह क्रिया बहुत मजेदार समझ में आई होगी। तो क्या करें, अगले हमारे सारे वीडियोज को, पीछे की सारे वीडियोज को जानने, समझने, पढ़ने और अपनी सफलता को पाने के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, राज्य जिले का नाम लिखे, हमें खुशी होगी। और यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो एकदम लिखिए कि एकदम बकवास वीडियो है, मैं बहुत खुश होऊंगा। इससे मैं बुरा नहीं मानता। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।